कहते हैं जब ज़िंदगी सिखाती है तो बहुत गहराई के साथ सिखाती है। और मेरे लिए सबसे बड़ा टीचर बना शेयर बाज़ार। हर महीने सैलरी आती थी, पता ही नहीं लगता था कहाँ जा रही है। शुरुआत में लगा कि पैसे की कमी है, फिर बाद में जाके पता लगा कि पैसे की कमी नहीं है बल्कि समझ की कमी है। जब जेब खाली होने लगी तब पहली बार नज़र गई अपने खर्चों पर और वहीं से सीखा कि पैसा बचता नहीं बल्कि उसे बचाया जाता है। थोड़ी थोड़ी बचत करी, जब थोड़ी पूंजी जमा हो गई तो फिर सोचा कि इसको कहाँ लगाया जाए जिससे ये बढ़े। तभी लोगों से सुना शेयर बाज़ार में पैसा बढ़ता है, डबल होता है। और बस यही गलती थी, मैं बिना सीखे, बिना समझे, बिना चीज़ों को पहचाने सीधे बाज़ार में कूद पड़ा। दोस्तों, शेयर बाज़ार की जो समझ होती है वो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ये हमने खुद ही सीखनी पड़ती है या हम किसी दूसरे से सीखते हैं। जिस समय मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी उस समय सिखाने वालों का अभाव था। आजकल तो यूट्यूब में कुछ अच्छे चैनल भी हैं जो अच्छी बात बोलते हैं, कम से कम बाज़ार के फंडामेंटल को तो समझाते हैं। उस समय जिस समय 2007 के आसपास यूट्यूब का इतना चलन नहीं था, 2007 के आसपास चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। हमारे पास सीखने का एकमात्र साधन ब्रोकर हाउस ही था। और मैंने कुछ सालों बाद इस चीज़ को महसूस करा, ब्रोकर हमें निवेश करना क्यों सिखाएगा? अगर वो हमें निवेश करना सिखाएगा तो उसका फ़ायदा कैसे होगा? वो तो उसका फ़ायदा तो तभी होगा ना जब हमारे नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेंगे। तो शुरुआती दौर में ब्रोकर के वहाँ सीखने गए तो वही था कि हम कुछ पैसा लेके गए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ पर 10x 20x मिलता है करके। एक पूंजी लेके मैं गया था, मेरे मन में एक विचार था कि इतने कम पूंजी के साथ कैसे बाज़ार को किया जाएगा, मेरे पास तो बहुत कम पूंजी है। लेकिन वहाँ पता चला कि हमारा जो पैसा होता है वो 20 गुना हो जाता है। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि यार हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास ये 10x या 20x की लिमिट तो है, हम ट्रेड कर सकते हैं। तो शुरुआती समय में होता सबके साथ यही है। पैसा यहाँ पर जो पैसा कमाने का सपना लेके आता है तो पहली चीज़ ये होती है कि उसके पास पैसा नहीं होता है, उसके पास पैसा कमाने का सपना होता है। तो लगभग जो मैक्सिमम यहाँ पर जो क्राउड है उसके पास पैसा बहुत मात्रा में नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। और उसके बाद सपना है कि उस पैसे को मैं शेयर बाज़ार में डबल कर लूँ या ट्रिपल कर लूँ, ये सपना है, या उससे पैसा कमा लूँ, ये सपना है। यही सपना मेरा भी था और बिना सोचे समझे बाज़ार में वो पैसा लगा दिया। पहले 2-4 ट्रेड में तो चीज़ें समझ में ही नहीं आई, तो बाई किया तो सामने वालों ने बताया कि भाई तेरे को इतना प्रॉफिट हो गया। मुझे लगा वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा ट्रेड लिया, मुनाफा हो गया। ये लगने लगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तो बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जब लॉस हुआ तो पहले और दूसरे ट्रेड का जो मुनाफा था और अपनी पूंजी थी उसका एक बड़ा हिस्सा चले गया, ये सच्चाई है। और धीरे धीरे ये लगने लगा कि यार ये तो मेरा पैसा जा रहा है, तो इस चक्कर में गलत ट्रेड होने लगे और पैसे को कवर करना है, जो लॉस हुआ है उसको कवर करना है। और पैसे को कवर करने के चक्कर में गलत ट्रेड होने लगे। और ऐसा करते करते जितना पैसा था, जितनी बचत थी, जितनी एफडी थी, सब बाज़ार को दे दी। तब जाके समझ में आया शेयर बाज़ार पैसा कमाने की जगह नहीं है बल्कि ये पैसा बचाने की परीक्षा है। यहाँ पर हर ट्रेड एक इम्तिहान है आपके डर का, आपके लालच का और सबसे बड़ा आपके डिसिप्लिन का। धीरे धीरे सिस्टम को समझा, ट्रेड को कैसे लिया जाए ये पहचाना, और रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए ये जाना। रिस्क रिवार्ड रेशियो का होना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े नुकसान की ओर जा रहे हैं। और साथ साथ बाज़ार में न्यूज़ से कैसे बचना है ये भी सीखा। और सबसे ज़्यादा ये सीखा कि बाज़ार में अपने इमोशन पर कैसे काबू किया जाता है। डर और लालच किसी भी निवेशक के सबसे बड़े शत्रु हैं। इस बात को मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से बार बार कहता हूँ। और दोस्तों, ऐसा करने के बाद एक समय ऐसा भी आया जब मुझे अपने ट्रेड में नुकसान हुआ तो मैं मुस्कुरा रहा था। ये सच्चाई है, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझे पहले से पता था, मेरा वो कैलकुलेटेड रिस्क था कि मैं पहले से डिसीजन लिया था कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो मुझे वो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया
तो मैं मुस्कुराया। मैं वहाँ पर पहले की तरह झल्लाया नहीं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करी। मुझे पता था, पहले से पता था कि मुझे इस ट्रेड में इतना स्टॉप लॉस लगाना है, अगर वो हिट हो गया तो मुझे इतना नुकसान होगा। ये ज़रूरी है दोस्तों, बाज़ार में अगर आप हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर रुकना है और कितना आगे बढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप लॉस से भागना छोड़ दो और रिस्क को समझकर चलो और एक नियम बनाकर उस पर टिके रहो, तो मार्केट आपका हो जाता है। अगर आप बाज़ार में नए हैं और बार बार लॉस झेल रहे हैं, तो ये वीडियो एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है, जिसमें आप आज और कल को देख सकते हैं। इसलिए समझिए, सीखिए, फिर निवेश कीजिए। समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाज़ार को समझे बिना बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं तो दोस्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि शेयर बाज़ार कोई जुआ नहीं है, एक बिज़नेस है। और बिज़नेस वही कर पाता है जो एक समझ के साथ चलता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।